एक्चुअली मैं कल्याण शहर में रहती हूँ, वहाँ से रोज़ ट्रैवलिंग करती हूँ, अक्सर बस में, कभी रिक्शा में। तो एक दो बार महामंडल की जो बसेस होती है, स्टेट ट्रांसपोर्ट, उसकी बस में मैंने एक दो बार देखा, वहाँ पर हनुमान जी की तस्वीर लगी हुई थी और दुर्गा माँ की तस्वीर लगी हुई थी। तो थोड़ा सा नॉलेज इतना है हमको कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो सेक्युलर है और हमारे जो दस्तूर है, हमारा जो लॉ है अपने कंट्री का, उस हिसाब से हम किसी भी धर्म को कोई स्टेट या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट नहीं कर सकती। तो वो चीज़ देखकर मेरे थोड़ा सा माइंड में एक बात आई कि ये चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए। लिटरली मैं ये बोल रही हूँ कि जैसा वो चीज़ मुझे ख़राब इसलिए नहीं लगी कि वो मेरे धर्म से अलग थी, इसलिए नहीं, वो चाहे वो किसी भी धर्म का वहाँ लगा होता, लेकिन वो चीज़ मुझे थोड़ी परेशान हुई मैं वो उस चीज़ को लेकर कि यहाँ पर ये तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। कुछ हमारा धर्म के ऊपर भी एक सेशन होता है जिसमें धर्म को बच्चे कैसे देखते हैं। हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक वर्ड लिखते हैं, धर्म, मजहब उर्दू में, और धर्म मतलब हिंदी मराठी से धर्म लिखते हैं। और उन्हें पूछते धर्म मतलब क्या, धर्म आप सुनते हो तो आपके जहन में क्या क्या चीज़ें आती है, धर्म को आप कैसे मतलब पहचान करते हो, कैसे मतलब धर्म शब्द सुन के क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आती हैं। तो उसमें बच्चे धर्म को मतलब कैसे अलग अलग चीज़ों से जोड़ते हैं, जैसे कि धर्म का मतलब टीका, त्यौहार, मंदिर या मस्जिद, फिर ऐसे मतलब वो बताते हैं कि धर्म सुन के आप उनके जहन में क्या क्या चीज़ें नज़र आती है, जैसे अलग अलग त्यौहार होते हैं या फिर मरने के बाद का जो तरीका होता है उससे वो धर्म को आइडेंटिफाई करते हैं, उससे पहचान मतलब धर्म की पहचान उससे होती है। मेरी जो दीवा की स्कूल है वहाँ के टीचर्स रहते हैं, हम जब करके टीचर क्लास में ही रहते तो वो भी सेशन देखते हैं, हमारे ऑब्जर्व करते हैं कि क्या पढ़ाते हैं, कैसे वो। तो वो जब पढ़ा रही थी तो उन्होंने देखा कि तो पूरे धर्म के बारे में जानकारी दे रही, इस्लाम धर्म के बारे में। तो बाद में उन्होंने फिर सारे टीचर्स ने मिलकर अगले हफ्ते जब हम गए तो वो बात कर रहे थे उससे कि ये क्या आप पढ़ाते हो, धर्म के बारे में क्यों जानकारी देते हो, ये तो सही बात नहीं है, ऐसे किसी धर्म के बारे में नहीं जानकारी देनी चाहिए, बच्चों को पता नहीं होता फिर आप उनको ये बातें बता रहे हो सारी। तो उसके बाद फिर हमने उन्हें समझाया कि हम एक ही नहीं, तो हम सारे धर्मों की जानकारी देते हैं और इससे हम ये बताने की कोशिश करते हैं, हमारा ये प्रयास रहता है कि सारे धर्म में हमें एक जैसे बताया गया है, थोड़ी विभिन्नता है लेकिन कुछ एक जैसे भी बातें हैं उसमें। तो और ये धर्म जो है वो कोई धर्म हमें नफरत करना नहीं सिखाता। खुदा, परवरदिगार, या रब, ठीक है। अभी अपनी आंखें खोलो। सबके जहन में कुछ ना कुछ आया, कुछ आया कि नहीं, कुछ सोचा आपने? हम खत किसको लिखते हैं? रिश्तेदारों को लिखते हैं ना। रिश्तेदारों को हम लोग अपने खत लिखते हैं। क्यों लिखते हैं खत? खत लिखने की वजह क्या है? क्यों लिखा जाता था पहले भी और अभी भी? अपनी बात पहुंचाने या फिर हमारा खैरियत बताने, हाल चाल बताने के लिए भी करते थे ना पहले के ज़माने में। ये जब सेशन हम बच्चों के साथ बीच में लेकर जाते हैं कि लेटर टू गॉड, तो बच्चों के मन में तो पहले सवाल होता है कि ये मतलब प्रार्थना वगैरह तो हम करते हैं, लेकिन कभी खत लिखने का कौन से समझ में तो नहीं आया कि कभी हम भगवान को खत लिखेंगे। तो भगवान को खत लिखेंगे तो लेकर कौन जाएगा, बच्चों के मन में तो पहले सवाल है कि लेकर कौन जाएगा। कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं मिस आप जाने वाले हो क्या ऊपर ये खत लेकर? तो इस तरह से फिर हम उनको बोलते हैं कि नहीं, हमारी जो भी श्रद्धा है, जो भी हम प्रार्थना करते हैं, हमने देखा तो नहीं है भगवान को भगवान है, लेकिन हमारी एक अकीदा, एक भरोसा, एक श्रद्धा है कि नहीं जो भी हम प्रार्थना करते हो भगवान सुनता है। तो वही कॉन्सेप्ट लेकर आप इसके अंदर एक भगवान को आपको जो भी बोलना है, अपने मन की जो भी बात जो समाज में है उसके बारे में जो भी बोलना है आप उसमें लिखो। और भगवान जब शब्द आप सुनते हो, खुदा, अल्लाह, तो जो भी आकार आपके सर प्रथम जो आकार आपको नजर आते हैं वो आकार भी बनाना है आपको, जो भी तस्वीर नजर आती है। Coming back to issues like tolerance, secularism, diversity, understanding each other's faiths, it's not always my understanding that needs to be the right understanding. Is religion the best way to understand secularism?
Do you have to be non-religious to be secular? Those questions must forever remain. I don't think they're going to find an answer to it. But in our education system, surely we should have the moral courage to allow the space for these questions, number one, but also some non-negotiables. And the non-negotiables are violence, dialogue over violence, debate over violence. Those are the non-negotiables. Some question comes up that creates the tension. And for us, that's important. So what kind of tension? I remember once in a classroom, girls saying we hate Holi, okay? And that caused an uproar because the guys were so upset that how can you dare say that? We love it, you know? And equally well, you're one tiny little girl in my class saying, I hate Bakrid. And then she looked very scared saying it because she thought it was not politically correct to say it. And what happened? Do you not allow a child to express that? You create an atmosphere for that to be expressed and then take it forward. So then we converted both the Holi thing into a debate. And that debate was gender. It was a gender-centric one. Because women are saying we have no problem with the festival, but it has become a way to lumpenize us, to misuse, to abuse. Look at what happens on the streets. You all don't even think about it. And why should we be forced to play it? Okay? And we had an actual class and school debate where the whole school watched. On the Bakrid issue, after a discussion in the class, which was non-threatening, it turned out that she didn't hate Bakrid. She just happened to be a Jain child who could not bear the thought that the slaughter happened in a building where there were lots of other people living and then there was blood flowing through the pipeline, which frankly even I would hate as a non-vegetarian, you know. So then you had a debate on vegetarianism versus non-vegetarianism. And you had the most amazing research being done by these kids on the subject. And you know, I think to be able to to convert conflict into debate and dialogue rather than the attendant violence or the nasty words and the aggression is also very integral to us. ऐ अल्लाह, तूने जो हमें खुशी दी है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐ अल्लाह, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। हम पढ़ लिख सकते हैं, लेकिन जो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं, जिन्हें पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, वो आज चाहते हैं कि उन्हें जल्द से मौत आ जाए। ऐ अल्लाह, आज ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है, ये सब जात पात, ऊंच नीच, आज का माहौल इंसान के लिए खतरा बन चुका है। लोग अगर जीते हैं तो मर मर के। आज के दौर में इंसान लड़कियों को बेचा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ इंसान को पैसे की ज़रूरत है। वो जुआ खेलता है, वो लड़कियों को दावा पर लगा देता है। वो ये नहीं देखता वो कि उसकी बहन है, बीवी है, माँ है, बेटी है। अगर यही चीज़ ख़त्म करने के लिए लड़कियों में दम या फिर हिम्मत आ जाए तो लड़कियों कुछ भी कर सकती हैं। हवा के रुख को मोड़ ले, मोड़ ले, मोड़ ले, हवा के रुख को रोक ले, रोक ले, रोक ले। मंजिल है तेरी करीब, पर्वत की ऊंचाई पर जाकर देख, तेरी कामयाबी है यही। हवा के रुख को मोड़ ले, मोड़ ले। ऐ अल्लाह, हमारी दुआ अता फरमा। जैसे सेक्शन का एक पार्ट होता है ना कि अपने जो तुम सोच रहे हो, जो फील कर रहे हो, वो एज अ लेटर लिखो। तो इससे बहुत सारे बच्चे जो ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते, जो बोलने में झिझकते हैं, तो उन लोगों ने बाकायदा लिखा है चीज़ों को। उन्होंने अपनी पसंद बताई है, अपने घर के बारे में लिखा है, और फैमिली बैकग्राउंड जो होता है, एक बच्चे जो छुपाते हैं कि उसके डैडी अगर कुछ छोटा मोटा काम करते हैं तो बच्चे बोलने से डरते हैं। तो हमने उनके अंदर ये फीलिंग डाला है कि नहीं, अगर वो छोटा काम कर रहे हैं तो भी वो बड़े हैं। काम छोटा या बड़ा करने से इंसान बड़ा छोटा नहीं होता है, उसके वैल्यूज़ से वो बड़ा या छोटा होता है। बच्चे सिर्फ अपने मज़हब के बारे में जानते हैं। जैसे इसमें एक टॉपिक है लास्ट में, हमारे मज़ाहिब, तो वो जो टॉपिक है उससे बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। यानी निसाब में जो हमारे सिलेबस की चीज़ें हैं उसमें वो चीज़ें शामिल नहीं होती है, लेकिन ये जो बुक प्रोवाइड किया गया है खोज की तरफ से, तो इसमें डिटेल में हर मज़हब के बारे में है कि वो किस तरह बना, उसको किसने शुरू किया, या उसके तरीके क्या हैं। तो बच्चों ने काफ़ी इंटरेस्ट से वो चीज़ें पढ़ी। यहाँ पे इथे आलो, आम्हाला गौतम बुद्धाचं मंदिर बघितलं।